हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स की वेलकम दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक है 12th क्लास का, जिसका नाम है कॉन्टीन्यूटी, है ना। कॉन्टीन्यूटी, अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कोई भी जो काम है वो कॉन्टीन्यूसली हो रहा है ना। कि कॉन्टीन्यूसली यानी कहीं पे बिना ब्रेक के या बिना किसी जंप के या बिना किसी होल के, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। तो कोई भी काम कॉन्टीन्यूस जब हो रहा है तो वही आपकी जो प्रोसेस है उसको कॉन्टीन्यूटी बोला जाएगा, है ना। तो जैसे देखो, मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, एक होता है कॉन्टीन्यूस फंक्शन, एक होता है डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन। अब मान लिया आप कोई काम करो, जैसे मानकर चलो मैं सोनीपत से चलता हूँ, है ना। हम सोनीपत के रहने वाले हैं, सोनीपत से चलते हैं, सोनीपत से पानीपत, पानीपत से अंबाला, अंबाला से चंडीगढ़, ठीक है। इस तरह से मानकर चलो ये पूरी एक ट्रेन थी और उस ट्रेन के थ्रू हम ये रूट पकड़ के गए। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूसली जा रहे हैं ना, कहीं पे रुके नहीं। यहाँ पे इसको देखते हैं, जैसे मानकर चलो पहले हम गए सोनीपत से पानीपत, फिर वहाँ पे थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रुकने के बाद वहीं से दूसरी ट्रेन ली पानीपत से अंबाला के लिए, फिर अंबाला रुके, अंबाला रुक करके फिर दोबारा अंबाला से एक और ट्रेन ली जो अंबाला से कहाँ पे जाती है, चंडीगढ़ तक। तो इस तरह से अब देखो, सोनीपत से चंडीगढ़ तक का जो रूट है वो हमने दो तरीक़ों से कवर किया। एक तो कि हमने एक ही ट्रेन पकड़ी, है ना, मानकर चलो उसको ट्रेन का नाम मैंने रख दिया ट्रेन 1 T1। उस ट्रेन ने सोनीपत से होते हुए पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, है ना, डायरेक्ट, मतलब वो कहीं पे रुकी नहीं, वो कॉन्टीन्यूसली वो चलती गई और लास्ट में चंडीगढ़ तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम बार बार ब्रेक ले रहे हैं। सोनीपत से पहले पानीपत गए, फिर पानीपत रुके, पानीपत से अंबाला, अंबाला से फिर रुके, अंबाला से फिर चंडीगढ़, इस तरह से। तो ये तो कॉन्टीन्यूसली काम हो रहा है, इसको तो हम बोलेंगे फंक्शन, कॉन्टीन्यूस फंक्शन, है ना, जिसको कॉन्टीन्यूटी बोलते हैं प्रोसेस को। और इस प्रोसेस को, ये देखो, ये जो पूरा फंक्शन हो रहा है ये डिसकॉन्टीन्यूस है ना, बीच में ब्रेक आ रहे हैं, इस तरह के होल आ रहे हैं बीच में, ये ब्रेक जिसको हम बोलते हैं। तो जब भी कोई भी आप फंक्शन ले रहे हो तो फंक्शन यदि आपका कंटिन्यूसली चल रहा है तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा, और यदि उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कहीं पे इस तरह से ब्रेक डाउन आ जाते हैं, है ना, तो वो कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन। ओके, मानकर चलो ये हमारे पास कोई ट्रेन थी, ट्रेन 1, ये ट्रेन 2, ये ट्रेन 3। तो देखो, डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन में हम बार बार चेंज कर रहे हैं, बार बार जो हमारी पोजीशन थी वो एक जगह रुक करके फिर दूसरी वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो ये डिसकॉन्टीन्यूस हो जाता है इस केस में। तो सेम ऐसे ही हमारे पास ग्राफ में होगा, जब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो यदि किसी फंक्शन का ग्राफ या कोई कर्व वो कॉन्टीन्यूसली ड्रॉ होता जा रहा है, यानी कि आपको पेन या पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। हमने कोई कर्व बनाया लाइक दिस, इस तरह से, है ना, या इस तरह से लाइक दिस, ये हमने कोई कर्व बना दिया। तो जब हमने इस कर्व को ड्रॉ किया तो मुझे बीच में पेन या पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन का कर्व है या कॉन्टीन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन यदि देखो, अब मैंने यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर मुझे पेन उठाना पड़ा, फिर मैंने यहाँ से ये ड्रॉ किया, फिर पेन उठाना पड़ा, इस तरह से ये ड्रॉ किया। तो जब मैं बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए कोई भी ग्राफ या कोई भी कर्व ड्रॉ कर देता हूँ, तो वो जो ग्राफ होगा वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन का ग्राफ होगा। और जहाँ पे आपको पेन या पेंसिल उठाने की ज़रूरत पड़ जाए, है ना, जहाँ पे पेन पेंसिल उठाना पड़ जाए, तो वो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन का ग्राफ होगा। ओके, अब हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कॉन्टीन्यूटी का कॉन्सेप्ट आगे की तरफ देखते हैं क्या है। तो हमारे पास ये कोई कर्व है, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, है ना, ये कोई कर्व हमारे पास है। अब हमने ही देखना है क्या ये जो कर्व है इस पॉइंट पर, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, क्या यहाँ पे ये कॉन्टीन्यूस है, यानी ए पे ये कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। पहले कॉन्टीन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, अभी मैंने बताया कि यदि कोई जंप हो जाए, जैसे यहाँ से यहाँ तक का ये जंप हो गया या गैप हो गया, है ना, कोई जंप आ जाए, जंप, है ना, कोई ब्रेक आ जाए, यदि कोई जंप या ब्रेक या कोई होल, HOLE, कोई होल आ जाए इस तरह से, ये सर्कुलर टाइप का, तो समझ लेना वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। ठीक है, कॉन्टीन्यूस में कोई ब्रेक नहीं आएगा, कोई होल नहीं आएगा, कोई जंप इस तरह से, ये ऐसे कोई जंप नहीं आएगा ऐसे। ओके, अब देखते हैं इसको, x = a पे देखते हैं। अब यदि मैं देखो a को मैं अप्रोच करता हूँ। अब a को अप्रोच करना है, यानी कि a के नज़दीक जाना है, तो मैं दो तरीके से जा सकता हूँ, या तो a के लेफ़्ट से जाऊँ या फिर a के राइट से जाऊँ। a के नज़दीक तो पहुँचना है ना, तो a को अप्रोच करना है, तो हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट को LIM भी लिखते हैं और LT भी लिखते हैं। ये x एक्सिस पे, तो x अप्रोचेज a, है ना, a को अप्रोच कर लेते हैं।
अब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर लेते हैं पहले, तो ए के ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे, एक्स अप्रोचेज लेफ्ट ऑफ ए, है ना, इस फंक्शन पे। तो देखते हैं, देखो यदि मैं इस फंक्शन में ए के लेफ्ट पे जाता हूँ, है ना, ए का लेफ्ट, तो देखो ए के लेफ्ट की तरफ से मैंने अप्रोच किया, तो यहाँ पे देखो ये जो कर्व है, ये ए पॉइंट आ गया, ए के लेफ्ट, ये भाई ये हो गया लेफ्ट साइड और ये होगी राइट साइड, है ना, इस पॉइंट के, ये लेफ्ट होगी, ये राइट, ये लेफ्ट होगी, ये राइट हो गया, है ना। तो लेफ्ट से देखो कर्व में मैं लेफ्ट की तरफ से आता हूँ ऐसे, है ना। तो ये जो ए पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे आपको बता रहा है इंडिकेशन, आर पॉइंट पे, है ना। तो यदि मैं ए के लेफ्ट पे अप्रोच करूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आ जाता है, आर। सेम उसी तरह से देखो यदि मैं ए के राइट साइड से आऊँ, है ना, लिमिट यदि एक्स अप्रोचेज राइट ऑफ ए के राइट से यदि मैं आऊँ, तो ये देखो इस कर्व में यहाँ पे हमारे पास ए है, तो इस कर्व की राइट साइड ये आ गई, है ना। अब राइट से अप्रोच करेंगे ए को, पहले मैंने लेफ्ट से अप्रोच किया था, अब हम राइट से अप्रोच करेंगे। तो जब मैं राइट से अप्रोच करता हूँ तो इस तरह से जाता हूँ, है ना, तो वापस मेरे पास ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ पे वाई एक्सिस पे कहाँ पे आपको इंडिकेशन देता है, ये आर पॉइंट पे, अगेन ये दोबारा आर पॉइंट पे आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या देखा कि ए के यदि मैं लेफ्ट में जाऊँ तो भी मेरे पास रिजल्ट सेम है, ए के मैं राइट से अप्रोच करता हूँ ए को तो भी मेरे पास रिजल्ट सेम रिजल्ट है ना। तो यानी कि मेरे पास दोनों लिमिट्स सेम है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, ए का पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो गई राइट हैंड लिमिट। ओके, अब हम देख लेते हैं बी पॉइंट पर। अब बी पॉइंट पे यदि हम देखते हैं तो देखिए ये रहा हमारे पास पॉइंट बी। अब बी पॉइंट क्या कहता है, सेम बी के लेफ्ट और बी के राइट दोनों में चल के देखते हैं। अब देखो ये पॉइंट है बी, अब यदि मैं बी के लेफ्ट से आता हूँ, देखो मैं दूसरा रंग यूज़ कर लेता हूँ, जैसे बी पॉइंट है इसके लेफ्ट से, इसका लेफ्ट ऐसे आएगा, है ना, और बी का राइट, बी की राइट साइड ये वाली है, ये वाली, तो बी के राइट से मैं ऐसे आऊँगा, है ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे नज़दीक वाली वैल्यू लेंगे। तो देखो पहले मैं बी के लेफ्ट से आता हूँ, तो बी पॉइंट जो है बी का लेफ्ट, अब बी का लेफ्ट यदि मैं कर्व पे देखूँ, इस कर्व पे, तो बी का लेफ्ट तो इस तरफ होगा, है ना, बी का लेफ्ट इस तरफ, और बी का जो राइट साइड है, राइट साइड इस तरफ हो जाएगी, है ना, ये वाली बी के राइट में। तो बी के लेफ्ट में ये जो कर्व आ रहा है ऐसे, तो देखो ये रहा बी के लेफ्ट में ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे आके रुक रहा है लेफ्ट से, यहाँ इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट आपका सीधा क्यू पे जाता है वाई एक्सिस पर, है ना। तो यदि मैं बी पॉइंट पर अप्रोच करता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेज बी के लेफ्ट में इस फंक्शन में, है ना, यदि मैं बी के लेफ्ट में करता हूँ तो बी के लेफ्ट में मुझे क्या मिल रहा है, क्यू पॉइंट मिलता है। और यदि मैं बी के राइट में कर देता हूँ, एक्स अप्रोचेज बी के राइट में, है ना, तो देखो बी की राइट साइड से आओ, अब ये जो कर्व है हमारे पास, ये जो रेड कलर से कर्व बना हुआ है, इस पे राइट साइड की तरफ से जाओ, बी के राइट से। अब बी का राइट तो ये हो गया, यहाँ से ऐसे जाओ, जब हम ऐसे जाएंगे तो ये वाला पॉइंट हमें मिलता है, ये वाला, है ना, ये पॉइंट सीधा वाई एक्सिस पे कहाँ पे आता है, पॉइंट पी पे आता है ना। तो जब हम बी के राइट में जाते हैं इस फंक्शन में तो हमें क्या मिलता है, पॉइंट पी, है ना। तो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे देखो, बी के लेफ्ट में क्यू रिजल्ट आया, बी के राइट में हमारे पास पी आ गया। तो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, अब यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि दोनों इक्वल हो तो क्या ये कॉन्टीन्यूस होंगी या डिसकॉन्टीन्यूस, ये देखते हैं। वैसे तो कॉन्टीन्यूस होते हैं, लेकिन यदि आपकी ग्राफिकल सॉल्यूशन में कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो आ रहे हैं सेम, लेकिन आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें देखो ए पॉइंट था हमारे पास ए, तो ए की लेफ्ट और ए की राइट, है ना, ये ए का लेफ्ट हो गया, ये ए का राइट हो गया, इन दोनों के बीच में ये होल बना हुआ है ना। और जब भी कोई ये रहा कोई होल हो, कोई ब्रेक हो या कोई जंप हो, तो भले ही आपकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हों, लेकिन उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यदि होल बना हुआ है, कोई ब्रेक आया हुआ है, तो वो डिसकॉन्टीन्यूअस माना जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ होल, होल है हमारे पास, तो इसीलिए हम क्या कह देंगे कि ये डिसकॉन्टीन्यूअस है एट ए, है ना, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर ये डिसकॉन्टीन्यूस है। ऐसे ही ये भी डिस्कॉन्ट, यहाँ पे तो लिमिट इक्वल ही नहीं है ना, तो ये तो वैसे भी डिसकॉन्टीन्यूस है, या नॉट कॉन्टीन्यूस लिख लो। थैंक यू। तो हमने ये दो केसेस देखे हैं, है ना, नॉट कॉन्टीन्यूस के या डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन के। एक केस और है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर 3 में कवर करेंगे।
थैंक यू।